अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम क़नात सरचश्मे पे हदीसें पढ़ रहे हैं और आजकल का जो ज़माना है बेसब्री और नाशुक्री का, और हमारे बच्चे जिस दौर से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे कि हर चीज़ हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे और शॉर्ट टाइम में हर चीज़ चाहिए। अल्लाह ताला का तो हम शुक्र अदा करना जैसे भूल ही गए हैं, और नाशुक्रापन इतना ज़्यादा हो गया है जिसके पास जो भी है उसको इस कदर हमें कमी महसूस होती है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा, और हविस और हिरस जिस तरह है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे अंदर सब्र पैदा करे, हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला नेक बनाए और उनको भी अल्लाह ताला तौफीक देखे कि वो को हर चीज़ को समझ पाएँ। आमीन। आज की हदीस है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ख़ान पर खाना ना खाया, ना कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पतली रोटी खाई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन साद से पूछा गया कि क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद मैदे की रोटी खाई थी, तो हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मैदा देखा ही नहीं था। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से जा मिले। इनसे पूछा गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में आप लोगों के पास छल्लियाँ होती थी, तो उन्होंने फरमाया हमारे पास छल्लियाँ नहीं होती थी। कहा गया फिर आप लोग जौ के साथ क्या करते थे, तो उन्होंने फरमाया कि हम जौ को कूट कर पीस कर फूंके मारते थे या फटक लेते थे, और जो उड़ जाता था वो उड़ जाता था, फिर इसे भिगो देते, फिर इसे गूंद लेते थे। सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरम यानी पक्का हुआ खाना लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावुल फरमाया, और फिर जब फ़ारिग़ हुए तो फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि इतनी मुद्दत से मेरे पेट में गर्म खाना नहीं गया था। इब्न माजा की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत की अदायगी के लिए एक मुद्दत मुअय्यन करके एक यहूदी से अनाज उधार ख़रीदा और लोहे की एक ज़रा इसके पास गिरवी रखी। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन हारिस बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ अदा की, फिर जल्दी से चल दिए, फिर घर में दाखिल हुए और फिर थोड़ी ही देर बाद बाहर आ गए। फिर मैंने इसके बारे में पूछा या किसी और से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं घर में सदक़े के माल में से सोने का एक टुकड़ा छोड़ाया था, बस मैंने नापसंद किया इसकी मौजूदगी में रात गुजारूं, इसीलिए इसे तकसीम कराया हूँ। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो था क्या था कि गुजारान इंतहाई सादा थी, बल्कि फ़िक्र फ़ाक़ा की नौबत भी आ जाती थी। इसके बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद सरचश्मे का ये आलम था कि घर में सोने के एक टुकड़े की मौजूदगी में रात गुजारना पसंद न फरमाया और उसे रात आने से पहले पहले तकसीम फरमा दिया। इससे वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िक्र फ़ाक़ा की एक बड़ी वजह तबा मुबारक के फ़याज़ी और सखावत और दुनिया से बेरग़बती थी। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दिन तक कायम व दायम रहे। ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।